दोस्तों आज नौजवान नस्ल ड्रग्स के अंधकार में डूबती नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आज ड्रग्स के कारण बच्चों का भविष्य हमें डूबता नजर आ रहा है। इस ड्रग्स ने सोसाइटी पर और नौजवानों पर एक अपना शिकंजा सा जकड़ लिया है। क्या कर रहे हो आप लोग? गांजा बना रहे। तो इससे क्या होता है? क्या इससे नशा होता है और क्या होता है? तो नशा क्यों करते हो? सर नशा करने से ये थोड़ा कि दिमाग चलता है, हम लोग फुर्ती आ जाता है इससे। ये तुम लोग करते क्या हो? इसे काम क्या करते हो? हम लोग काम तो हाथ गाड़ी का चलाते हैं। तो हाथ गाड़ी से इतना पैसा कमा लेते हो क्या नशा करने मिलता है? 600-700 रुपये पर डे दिन कमाते सर। 600-700 रुपया कमाते। नशा कितने का आता है? नशा ही गांजे के 100 रुपये का पूरा आता है। तो दिन में 100 रुपये का नशा करते हो? हाँ, दिन में 100 रुपये का नशा करता हूँ। 600 कमाते हो तो दिन में 100 रुपये का नशा करते हो, तो फिर खाते पीते क्या हो? और 100 रुपये खाना खाता है। तो नशा छोड़ने का कभी सोचे हो तुमने? छूटता ही नहीं, छोड़ने की कोशिश करते हैं, छूटता ही नहीं है। क्या कोशिश की तुमने छोड़ने के लिए? यही सोचते हैं कि सुधर जाए, नशा वशा छूट जाएगा तो अच्छा रहेगा, शरीर बन जाएगा अपना। बस नशा छोड़ने की कोशिश करते, छोड़ते ही नहीं है। और मैं दोस्त लोगों के चक्कर में एक दोस्त पीते तो फिर वो लोग बुला के हमको भी पिलाने लगते हैं। क्या उम्र क्या है तुम्हारी? मेरी उम्र 18 साल। 18 साल में नशा कब से कर रहे हो? नशा कर रहा हूँ कम से कम 8 साल से। 8 साल से नशा कर रहे हो, अभी तक छूटा नहीं तुम्हारे से? नहीं छोटी। तो आगे सोचा है तुमने छोड़ने के लिए नशे को? छोड़ने की कोशिश तो कर रहा, फिर भी नहीं छूटता तो क्या करूँ, फिर भी पीता हूँ नशा कर। नशे की आदत डाली कैसे तुम्हारे को? वही दोस्त लोग के चक्कर में नशा पकड़ाया, उसके चक्कर में पीना चालू हुआ। दोस्त लोग ही ने ख़राब करते हैं ना, थोड़ी ना अपने से कि अपने को थोड़ी मालूम है क्या चीज़ कहाँ मिलता है। दोस्त लोग बोला पी अच्छा ही है, पीते पीते वो लोग सिगरेट पिलाना चालू किया तो सिगरेट पीते पीते सीख के गांजे में क्या आए। ये होता क्या है? नशा करने से होता क्या है? नशा करने से यही होता है कि कुछ भी अपना जैसे नशा करने से ये होता है कि अपना ये क्या बोलते हैं कि हेरा चाली ज़्यादा कोई किसी अपने से करे नहीं। ये है क्या? ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये तो गांजा है मेरे हाथ में। ये क्या क्या कैसा बनता है? क्या बनाते हो इससे? ये गांजा लगड़ते हैं, छुड़ाते हैं, उसका डंटी रहता है तो छुड़ाते हैं हम लोग, छुड़ा के चीलम में कितने का मिलता है ये? 100 रुपये का। ये कहाँ मिलता है? ये यहाँ पे मिलता है? यहाँ पे नहीं, कमाटीपुरा में मिलता है। आप लोग को आराम से मिल जाता है ये? हम लोग को मिल जाता है। तो पुलिस इसके ऊपर कभी पकड़ती नहीं तुम लोगों को? पकड़ती है तो एमडी पेज बनाते हैं 6-7 दिन के लिए। एमडी पेज जिसको अभी जैसे 1200 रुपये फाइन है, 1200 रुपये फाइन है उसमें, तो फाइन नहीं भरे तो हम लोग को सज़ा देते हैं उसके जगह में। क्या सज़ा मिलती है? वही जेल के अंदर के नशे में ये लोग पकड़े हैं, नशे के चक्कर में एमडी पेज बनाते हैं पुलिस वाले। कितने दिन की सज़ा मिलती है? जैसे अभी पहला दिन का रहेगा तो 1-2 दिन में छोड़ देते, नहीं तो 7 दिन का सजा देते हम देखते और सुनते आए हैं कि पुलिस ने छापा मारकर ड्रग्स पेडलर्स को अरेस्ट किया या फिर किसी रेव पार्टी में रेड करके पार्टी करने वालों को ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया। हमेशा से पुलिस और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट एक्टिव रहा है और ड्रग्स बेचने वालों को और उसका सेवन करने वालों को अरेस्ट करता रहा है। लेकिन पिछले दिनों फिल्म एक्टर सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस के बाद जब इन्वेस्टिगेशन में ड्रग्स का पहलू सामने आया तो पूरे मुंबई में और ख़ासतौर पर फिल्म इंडस्ट्री में भौचाल आ गया। एक के बाद एक कई हीरोज़, हीरोइंस और सेलिब्रिटीज़ को इंक्वायरी के लिए बुलाया गया, कुछ को तो अरेस्ट भी किया गया। एनसीबी और एएनसी ने जाल बिछाकर कई ड्रग्स बनाने वालों को, बेचने वालों को और इनके दरमियान कड़ी का काम करने वालों को अरेस्ट किया और उन्हें जेल भी हो गई। अब सवाल ये है कि इससे नारकोटिक्स या ड्रग्स का बिजनेस बंद हो जाएगा? पास्ट में देखा गया है कि ड्रग्स केस में अरेस्ट किए गए लोग 3 महीने, 6 महीने या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल के बाद बेल पर रिहा हो जाते हैं और फिर दोबारा वही धंधा शुरू कर देते हैं। क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है जिससे ये मौत का व्यापार हमेशा के लिए बंद किया जा सके? हमने स्टडी की तो पता चला दुनिया में बहुत से देशों में ड्रग्स के लिए सज़ाए मौत या मरने तक उम्र कैद की सज़ा दी जाती है, जिसकी वजह से वहाँ ड्रग्स का कारोबार ना के बराबर है या फिर है ही नहीं। क्या हमारे भारत देश में नशा मुक्त बनाने के लिए ऐसा कानून यहाँ भी लाया जा सकता है? इसी सवाल को लेकर हम निकल पड़े कुछ नेताओं और सोशल वर्कर के पास। आइए सुनते हैं इनका जवाब। देखिए, ये ड्रग्स का जो कारोबार हो रहा है उस पर सरकार, पुलिस डिपार्टमेंट काफ़ी दिनों से एक्टिव है इसके ऊपर, और जो लोग ड्रग्स बेचते हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होती है। ड्रग्स के कानून और कड़क होना चाहिए, इसकी मैं भी हिमायत करता हूँ कि जो ड्रग पेडलर्स है उनके ऊपर और कड़े कानून होना चाहिए। और हमने महाराष्ट्र असेंबली के अंदर भी ये सवाल उठाई है और हमने ये रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट को कि ये सेंट्रल कानून है, ये स्टेट का कानून नहीं होता है, तो सेंटर को रिकमेंड करके जो ड्रग पेडलर है उनको कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इसके मैं भी सहमत हूँ और गवर्नमेंट भी सहमत है, और मुझको पूरा यकीन है कि आने वाले दिनों में ये जो ड्रग पेडलर है इनकी जो कानून है वो कड़क हो गए। माशरे को, पूरी सोसाइटी को बर्बाद कर दे। पूरे जो एक जो आज के नौजवान लड़के हैं, आने वाले दिनों में इनकी हालत क्या होगी, देश की हालत क्या होगी, इस पे सरकारों को बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से दूसरे
जिन कंट्रीज़ में इस पर डेथ पेनल्टी है, इसी तरह से यहाँ भी इस पर डेथ पेनल्टी होना ही चाहिए जब ये लोग सुधरेंगे, वरना सुधरने वाले नहीं हैं। मैंने इसके लिए बहुत कोशिश किया है, हमने कई बार मांग किया है, यहाँ तक कि मैंने असेंबली में चिल्ला कर कहा है कि साहब ये जो है बंद किया जाए। देखिए एमएलए कुछ नहीं कर सकता है, एमएलए चिल्ला सकता है, असेंबली में आवाज़ उठा सकता है, धरना कर सकता है, इलाके में लोगों के यहाँ जा कर के इसके बारे में मुहिम चला सकता है ड्रग के ख़िलाफ़, लेकिन जब तक सरकार सीरियस नहीं होगी, पुलिस सीरियस नहीं होगी, उस वक्त हम लोग कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले आपके इस चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं कि एक ऐसा सुलगता हुआ सवाल आपने मेरे सामने लाए हैं जिससे मैं खुद बहुत ज़्यादा पीड़ित हूँ मैं और बहुत ज़्यादा फिक्रमंद। जो सज़ाओं की जो बात है तो मैं उसके बिल्कुल बरक्स उल्टा हूँ मैं। मेरी ख्वाहिश ये है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कानून होना चाहिए। जब तक का कानून सख्त नहीं होगा, जब तक का ये ड्रग्स पेडलर मानेंगे नहीं। ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत का ऐसा हादसा होना, उसके बाद में हुकूमत का जागना, डिपार्टमेंट भी सख्त हो गया है। समीर वानखेड़िया जैसे ऑफिसर हैं जो इतनी बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार करने का काम किए, बहुत से सफ़ेद पोश जो थे और उनको भी उजागर करने का काम किया, उनको केस में लिया गया है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि समीर वानखेड़िया जैसे ऑफिसर अगर हैं तो ज़रूर इसके ऊपर पाबंदी होगी और उसके अंदर कहीं ना कहीं रोक लगेगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है जो आपने कहा कि दूसरी कंट्री के अंदर इसमें ड्रग्स का जो इस्तेमाल करते हैं, बिजनेस धंधा करते हैं, उनके लिए मौत की सज़ा है, बड़े बड़े सख्त कानून हैं, यहाँ क्यों नहीं? ये बिल्कुल सही बात है। ये हुकूमत को चाहिए कि सख्त से सख्त कानून बनाए, अधिवेशन में कानून बनाए, पार्लियामेंट में बनाए। ठीक है, पार्लियामेंट में बीजेपी की सरकार है, लेकिन महाराष्ट्र में तो महाविकास आघाड़ी है ना, और हम लोगों को उम्मीद है कि ये सरकार ज़रूर कुछ ना कुछ सख्त कानून लाएगी कि यहाँ पे भी सख्त से सख्त कानून बने ताकि ये सारी चीज़ें ख़त्म हो। आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम अनवर भाई है, मैं खेतवाड़ी 10वीं गली में हूँ, यहीं पे रहता हूँ। यहाँ पे नशे वाले सब जमा रहते हैं और इतना नशे वाले तंग करते हैं कि अगर इनको मना करने जाओ, इनको बोलने जाओ तो ये हमको उल्टा धमकी देते हैं, प्लस ब्लेड निकाल करके अपने आप को ज़ख्मी करते हैं, कहते हैं हम पुलिस में जाके तुम्हारे खिलाफ़ हम कंप्लेंट लिखाएंगे। तो हम लोग मजबूर हैं कि हम लोग क्या करें इनके लिए। और पुलिस भी कंप्लेंट करते हैं, पुलिस आती है, वक्ती तौर पर पुलिस आती है, भगाती है, चले जाते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा अनवर, ये जो नशा जो यहाँ पे चल रहा है, जो ये लोग नशा करते हैं यहाँ पे, ये यहीं के रहने वाले हैं या बाहर से आके कर रहे हैं? पता नहीं, सब गदुल्ले लोग हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं, करते हैं, कभी कभी दिखा देते हैं, कोई 2-4 महीना दिखाई देता है, कोई साल 2 साल दिखाई देता है, आते हैं, कोई चले जाते हैं, कोई परमानेंट यहीं पे रहने वाले हैं। इनकी लाइफ भी क्या, इनका कोई मतलब ये नहीं कि मतलब कितना दिन रहते हैं यहाँ पे। ये नशा कब से चल रहा है यहाँ पे? ये भाई ये तो काफ़ी दिनों से चल रहा है यहाँ पे। अब तो बीच में कुछ सुधर गई थी गली 8-10 साल पहले, लेकिन आज ये फिर माहौल बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है। पुलिस इसके ऊपर कुछ कार्रवाई कर रही है? पुलिस के ऊपर एक्शन अपना कंप्लेंट देते हैं तो पुलिस आती है, उनको डंडे से मारती है, भगाती है, थोड़ी देर के बाद फिर ये लोग आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पे। तो इसके आप लोगों ने कभी पुलिस की शिकायत करी है, रिटर्न कंप्लेंट करी है, या यहाँ के जो नगर सेवक है या जो आमदार है उनसे जाके इस बारे में कभी मुलाकात करी है आप लोगों ने? सेवक आमदार लोगों से हमने नहीं, लेकिन पुलिस में कंप्लेंट किए हैं, लेकिन पुलिस अपना काम करती है, कार्रवाई करती है, और लेकिन ये लोग फिर वापस यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं। पुलिस कहती है कि गदुल्ले हैं, नशे करने वाले, हम कहाँ तक इनको भगाएं। आप लोग भी साथ दीजिए, हम लोग साथ देते हैं, लेकिन एक वक्त के अंदर कई लोग हम लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। सब काम धंधे में लगे रहते हैं, कोई रेसिडेंस वाले हैं अपने अपने काम धंधे पे जाते हैं, जो दुकान वाले हैं वो अपने बिजनेस कारोबार में लगे रहते हैं। हमारे गाड़ियों के पेट्रोल चोरी हो जाते हैं पाइप काट के, उसके बाद फिर जो है गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया जाता है, सीट पे ब्लेड मार देते हैं गरदुल्ले लोग। उनको जब हम लोग मारते हैं दिन में, अगर हम लोग उनके खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं तो रात में ये लोग क्या करते हैं, हमारी गाड़ियों पे जो है ब्लेड मार देते हैं, कांच चोरी कर देते हैं या कांच तोड़ देते हैं। हमारी 4 व्हीलर इधर खड़ी थी, एक बार हम लोग ने मारे थे, बिल्डिंग वालों ने मिल गए, कांच तोड़ के पूरा उसका डेक वेक सब चोरी कर दी है। मतलब आपका बोलना ये है कि जब आप लोग इनके बारे में शिकायत करते हैं तो ये लोग आपके ऊपर भी हमला करते हैं? हाँ, कुछ हमला कर देते हैं, कभी ब्लेड मार देते हैं, कभी कुछ होता है तो जो है कभी डंडा लेके हमारे पीछे दौड़ाते हैं, कभी और ख़ास करके खुद ही अपने आप को ब्लेड मार के पुलिस में जाके कंप्लेंट करेंगे, बोलेंगे हमको इसने मार दिया। अच्छा, ये जो नशा करने वाले लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं ये सब, तो ये दिन भर यहीं रहते हैं या कुछ टाइम है इनका यहाँ? इनका कोई टाइमिंग नहीं है, कभी भी आ जाते हैं, कभी 2-4 जन आते हैं, कभी 10 जन आते हैं, कभी रात में तो ऐसा होता है कि 10-15 जन यहाँ पे बैठे रहते हैं और गंदी गंदी हरकतें भी करते हैं। बच्चे लोग सामने हैं, बच्चे लोग घर पे रहते हैं, वो लोग देखते हैं तो उनके ऊपर गलत इंप्रेशन पड़ता है और वो बच्चे लोग फिर वो बोलेंगे कि पापा ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग कौन है, क्या है। वो हमसे क्वेश्चन करते हैं कि ये लोग कौन है, क्या यहाँ पे
और हमारे घर पे जो गेस्ट आते हैं तो उनके ऊपर इम्प्रेशन गलत पड़ता है कि हम लोग किस एरिया में रहते हैं, किस माहौल में रहते हैं। कोई भी गेस्ट आते हैं वो बोलते हैं अरे तुम्हारे घर के नीचे क्या हो रहा है, ये कौन लोग हैं। तो उससे हमारे घर के, हमारे रोड की इम्प्रेशन ख़राब होती है। हम जब भी यहाँ से गुजरते हैं तभी वो गंदे गंदे कमेंट पास करते हैं और उसकी वजह से ये जो गर्द वगैरह यहाँ पे जो करते हैं उसकी वजह से रहने वाली पब्लिक को भी तकलीफ़ होती है कि ये क्या कर रहे हैं, और कोई सोचते कि यहाँ पे रहते हैं ये लोग करके वगैरह। सो वी आर वेरी अनकम्फर्टेबल व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम हियर। सबको लूटते भी है लोग, सबको लूटते, कोई आदमी आए तो उसको लूट लेते सब। और इतना गाली करता है कि बात पूछो मत। उनको रहने वाले को तकलीफ है और अपना कोई छोड़ने वाला कोई है ही नहीं बापा, इसलिए तकलीफ, इतनी तकलीफ है कि बात पूछो मत बापा। ये काका कब से चल रहा है यहाँ पे? कितना टाइम से चल रहा है। और ये गली वाले कोई नहीं, सब बाहर का ही आता है सब। यहाँ का कोई नहीं, सब बाहर से? कोई नहीं, सब बाहर का ही है सब। गली वाले सब एजुकेटेड पब्लिक है सब, गली वाले कोई नहीं है, सब बाहर से आते हैं लोग। बाहर से आके वो चालू हो जाता है सब, सुबह से लेके रात तक, आखिरी रात। मतलब ये रात में भी चालू रहता है इन लोगों? भी चालू रहता है, आखा दिन चालू रहता है बापा। सब बहुत तकलीफ है। मेरे भाइयों, आपके लिए रिक्वेस्ट है, मैं हाथ जोड़ता हूँ, आज मैं मौत से लड़ रहा हूँ, ये नशा मत करना। मुझे सोच ये नहीं है, मुझे पता है मैंने मरना है, मौत पर हाथ का, लेकिन अफसोस इस बात का लेके जाऊंगा कि मैंने अपनी माँ को धोखा दे देना है मौत में। मेरी माँ बहुत ज्यादा रोएगी, बहुत ज्यादा रोएगी मेरी माँ, और इस बड़ी जवानी में जो गलती कर बैठा। मैंने खुद जब हज़रत मोइन अशरफ साहब ने इस मुहिम को इस इलाके के अंदर लिया था कि ड्रग पैडलर्स को इलाके से बाहर निकाला जाए और पुलिस के साथ में मिलकर हमने बहुत बड़ी मुहिम चलाई थी। और जब मैंने असेंबली में खुद ने ये क्वेश्चन उठाया था और लगातार बार बार हम लोग ये ड्रग्स का मामला, क्योंकि ड्रग्स के अंदर जो नौजवान पीढ़ी ड्रग्स की चपेट में आती है तो एक पूरा जनरेशन ख़राब हो जाता है, और इसलिए हमने एक मांग उठाई थी। और जब उस वक्त के होम मिनिस्टर ने ये आश्वासन भी दिया था कि होम डिपार्टमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच करेगी और रिक्वेस्ट करेगी कि इस कानून को चेंज करना चाहिए और सख्त करना चाहिए। याद नहीं आ रहा है कि मैंने कब नहीं बोला है। हर सेशन के उसमें हमेशा हमने मांग किया। इवन मैंने पिछली बार इतना चिल्ला कर बोला कि साहब अगरचे आप लोग पुलिस नहीं बंद करा सकती है तो सिर्फ 1 महीना मुझे दे दो, पावर दे दो पुलिस का पूरा। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं जो है मानकुश शिवाजी नगर में मैं ड्रग बंद करा दूंगा अगर सख्ती के साथ आपने मुझे पावर दे दिया तो। यहाँ तक मैंने बोला है। लेकिन पुलिस सीरियस नहीं है। मेरे पास मैंने फ़ोटो दिया कि देखिए ये आदमी पैसा ले रहा है ड्रग का, और लोगों ने फ़ोटो खींच लिया था, कोई कार्रवाई नहीं उस पर हुई। ये सरकार नहीं, इसके पहले की सरकार ने भी। और फडणवीस साहब ने हाउस में खड़े होकर बोला था कि मैं हर पुलिस स्टेशन के अंदर एक अलग से एक पूरा जो है पुलिस का सेक्शन बनाऊंगा जो सिर्फ ड्रग की रोकथाम के लिए काम करेगा। लेकिन आज तक बना नहीं ऐसा कुछ। और मैं बिल्कुल जो है ये जो आप कह रहे हैं, मैं पहले से बहुत दिनों से मांग कर रहा हूँ। रेप के ख़िलाफ़, रेप पे लोगों को फांसी होना चाहिए, ड्रग्स पे फांसी होना चाहिए, ये हमारी मांग पहले से चल रही है। और मेरे पास हर सेशन का बोला हुआ वीडियो भी मौजूद है, जब चाहेंगे मैं आपको दे दूंगा। मैं आपके ज़रिए ज़रूर बोलना चाहूँगा कि ऐसे ना जाने कितने गरीब, मजलूम, मासूम लोग है ना, नादानी के अंदर नशा करते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं, उसके पीछे उनकी पूरी फैमिली ख़त्म हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक सोचने का विषय है। आज जिस घर का बच्चा ड्रग्स एडिक्ट बनता है उस घर वालों से पूछो, उसकी माँ से पूछो, उसके बाप से पूछो, उसके पड़ोसी से पूछो, उसकी भाई बहनों से पूछो क्या हाल होता है। मैं उस बच्चे के ख़िलाफ़ नहीं हूँ मैं, लेकिन जो शख्स उनको पिलाता है, जो शख्स उनको देता है, उसके ख़िलाफ़ हूँ मैं। हमारी नस्लों को तबाह किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। हम तो उनके लिए सज़ाए मौत की मांग करते हैं कि ऐसे शख्स को सज़ाए मौत मिलनी चाहिए जो हमारे घर की नस्लों को तबाह कर रहा है, देश के मुस्तकबिल को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। मेरी कोशिश है, मेरी ख्वाहिश है, मेरी इल्तिजा है, मेरी रिक्वेस्ट है सरकार से कि सरकार इसके ऊपर संजीदगी से गौर करें और नशा मुक्त मुंबई शहर बनाएं आप, क्योंकि नशा जो है मुंबई शहर को खा रहा है।